गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच विश्वंभर कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल MWV के पांडे में लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10th। जैसा कि आपको पता था कि मैं अपने हर एक क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको एक बूस्टर रूपी एनर्जी देता हूँ, जैसे कि आपको पढ़ने लिखने के लिए कुछ मोटिवेशन एनर्जी प्राप्त हो। वह केवल आपके लिए नहीं, वह मेरे लिए खुद होता है। इसलिए मैं अपने लिए मान लीजिए या आपके लिए मान लीजिए, दोनों के लिए आपके लिए मैं क्या लाया हुआ हूँ, क्या मोटिवेशन थाट। चलिए एक बार पहले इस मोटिवेशन थाट को सुन लेते हैं, जब सुन लेंगे समझ भी लेंगे आप लोग, फिर अपनी हम क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए, कह रहा है यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी मंजर हुई तो क्या हुआ, जमी मंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमी मंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से ऐ मेरे दोस्त। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से ऐ मेरे दोस्त। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। सुन लीजिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमी मंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से ऐ मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। जय हिंद। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि मैं NCERT मैथ क्लास 10th में चैप्टर 3.3 यानी आपका जो प्रतिस्थापन चल रहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ा दिया था बेटा। और मुझे जाना था पढ़ाना, तो मैं छोड़ करके वहीं पे चला गया था। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपको पढ़ाना क्या है, आपको सवाल नंबर आपको पढ़ाना है बेटा 5 और 6, 5वां और 6वां पढ़ाना है। देखिए बेटा, प्रतिस्थापन विधि में इसका इंट्रो भी दिया हूँ, अच्छे से पढ़ाया भी हूँ। इसको आप जा कर के अच्छे से इंट्रो क्लास देख लीजिएगा, और बाकी पीछे की क्लासेस सभी इसी मेथड से सॉल्व कराया हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ 2 सवालें बची हैं, इनको इस वीडियो के लिए इन्हीं 2 सवाल पढ़ाऊँगा। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा क्या, आपकी अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन पहले उसकी इंट्रो की मैं बात करूँगा। चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है भाई, हाँ, सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये मेरा सवाल यही है। सवाल कह रहा है, थोड़ा सा पास पढ़ लेना हूँ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगा बेटा, देखिए यही सवाल है। आप देख लें यहाँ पे, ये सवाल है। यही सवाल मैं यहाँ देख के बता रहा हूँ। आप लोगों के माइंड में नेगेटिव चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि सर मोबाइल का सहारा ले रहे हैं या किसी और का है, कि भाई क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं है, तो मोबाइल के सहारे से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। भाई अब क्वेश्चन से लिखवा रहा हूँ। सुनिए बेटा, पहली चीज़ तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। यह बहुत अच्छे सवाल होते हैं, है ना। तो पहले आप यहाँ ये देखिए बाकी क्या होता है कि बाकी अगर आपका ऑब्जेक्टिव रहता है तो आप ऑब्जेक्टिव यूज करके सवाल सॉल्व किया जाता है। कंपटीशन में जो सवालें आती हैं, यहाँ पर हम जो आपको बताने वाले हैं वह कंपटीशन हम यूज नहीं करते सवालों का। इन सवालों के कंपटीशन में आपका एक्स और वाई नहीं मानना होता, बस ये चेक करना होता है जो फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन में जो दिया हुआ पॉइंट है वह क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई 2 जोड़ने पर क्या हो रहा है, आपका कुछ फ्रैक्शन हो रहा है, 9/11 हो रहा है। 2 जोड़ने पर आपका कितना हो रहा है, 9/11, और 3 जोड़ने पर 5/6, क्या है, फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। देखिए बेटा, तो वह ऑप्शन दिया रहता है, वो ऑप्शन लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप में कुछ ऐसा है नहीं, तो क्या करेंगे, माना वह भिन्न बराबर x/y। भिन्न का मतलब क्या होता है, जो p/q फॉर्म में होगा x/y, आप p/q कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ बेटा देखिए, लेकिन x और y का गेम बहुत लंबा है।
भाई एक्स को कौन नहीं जानता, अगर है किसी के पास एक्स तो है ना। तो एक्स और वाई का गेम यहाँ लंबा है, इसलिए एक्स का और वाई को लोग ज़्यादा मानते हैं, हम भी मान रहे हैं वहाँ पे एक्स बटे वाई है। अब बड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना समझ रहे होंगे आप, इसका ये अंश होता है, ये इसका हर होता है। सर भिन्न क्या होता है? सर भिन्न क्या होता है बेटा? अ फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल नंबर। यानी भिन्न क्या है बेटा? भिन्न क्या होता है? भिन्न पूर्ण संख्या का एक भाग होता है। ये एक परफेक्ट नंबर होगा, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना? बस मैं समझा दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में बता दिया आपको कि भिन्न क्या है? पूर्ण संख्या का एक भाग होता है। अब फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भाई? यहाँ होल उस होल से नहीं है कि 0 to 1, 0 to 9 इन्फिनिटिव, मतलब एक पूर्ण संख्या होती है, वही क्या होता है आपका? भिन्न होता है। वो किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ चलिए बेटा, अंश आपका ऊपर वाला होता है और हर आपका नीचे वाला होता है। और फ्रैक्शन भी 3 प्रकार के होते हैं आपके, जैसे एक होता है क्या क्या? एक लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। चलिए फ्रैक्शन पढ़ाऊँ, बताऊँगा वहाँ पे। यहाँ देखिए, मान लेते हैं x बटे वाई, कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहे हो, जो आपका योगफल आ रहा है कितना हो जा रहा है? भिन्न। वो भिन्न कितना हो जा रहा है? 9/11 हो जा रहा है। अंश में भी 2 और हर में भी 2, तो क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए 11x, 11 दूना वाई, 9y, 9 दूनी 18। करना क्या है? चर पद को एक तरफ कर लीजिए, वाई इसको इधर ला दीजिए और इसको यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18 - 22, 11x 9y -4, इसको एक नाम दे दीजिए बेटा। यहाँ पे इक्वेशन नहीं, मैं बताया था इक्वेशन क्या होता है कि अगर दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजकों के बाद 0 है तो वह इक्वेशन होगा, अगर 0 नहीं हो तो बहुपद होगा। यहाँ फिलहाल मैं इक्वेशन, आप इसको बहुपद ही कहेंगे, लेकिन इक्वेशन के रूप में लेकर चलूँगा इसको, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या है आपका? आगे आप यहाँ क्या करेंगे कि इतना करने के बाद अगला क्या है? अगला स्टेप बेटा, ये स्टेप 1 था, स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है बेटा? कि यही अगर आपका फ्रैक्शन हो, इन्हीं में 3 जोड़ दिया जाए, जो भिन्न है वो 5/6 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? सुन लीजिएगा फिर से, सवाल कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6, ठीक है बेटा। वही चीज़ करिए, वही काम यहाँ भी होगा। 6x 18, 5y 15, ट्रांसफ़र इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो 6x - 5y, ये उधर जाएगा तो 15 में से 18 जाएगा -3, इसको आप 2 मान लीजिए। यहाँ आ जाइए, तो आपका समीकरण बन गया क्या बेटा? समीकरण आपका बन गया यहाँ पे, पहला समीकरण आपका जो बना, या बहुपद जो आप कह सकते हो आप, 9y - 4, और यहाँ क्या बना? 6x - 5y बराबर -3। यहाँ पर भी क्या यूज करना होगा आपको? प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। प्रतिस्थापन विधि यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। वही समीकरण 1 से मैं बताया था, 1 से 3 बनाएंगे। 11x बराबर हो जाएगा -4 + 9y, x बराबर -4 + 9y बटे 11, इक्वेशन 3। अब यही जो वैल्यू प्राप्त होगी, यही कहाँ रखेंगे? इक्वेशन सेकेंड में, यानी समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए बेटा यहाँ पे क्या है आपका? 2 6x, x कितना है? -4 + 9y अपान में 11 -5y बराबर -3। यहाँ देखिए बेटा, वही 6 चौक 24, 6 9 54, 6 9 54 बटे 11
-5y बटे 1 बराबर -3। भाई सब फ्रैक्शन का बना दिया हूँ भाई, सब ये फ्रैक्शन था पी बाई क्यू के फॉर्म में, सब पी बाई क्यू फॉर्म बना दिया हूँ। भाई इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 11 आएगा। यहाँ कर दीजिए तो -24 इस क्रॉस यहाँ हो जाएगा बेटा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा -54y, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55y। ठीक है, और ये रहेगा प्लस में। अब ज़रा देखिएगा बराबर क्या है बेटा, बराबर -3/1 है। अब यही चीज़ क्या है मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ, गुणा करने से पहले क्या होगा आपका -24 हो जाएगा, ये +54 -54 क्या हो जाएगा -1y या एक केवल y बचेगा, केवल आपका भाई 54 में से 55 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस में 55 बड़ा है, 55 बड़ा है, चिन्ह उसका उसी का आएगा। और भाई बड़ा देखिए क्या है इसमें +54, भाई एक 54 प्लस में है -55 है, बड़ा तो आपका 54 है, लेकिन अगर यहाँ नंबर की बात किया जाए 55 बड़ा है ना, और जो नंबर बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, तो वही चिन्ह आ गया आपका -24/11 बराबर क्या है आपका -3/1। गुणा कर दीजिए, 11 × 33 है, 11 × 33 है बेटा, -y ऐसे में लिखिए है ना, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा -24 - y 11 × 33, इसको उधर भेज दीजिए तो -y = -33 + 24, -y = 3 में से 4 जाएगा नहीं, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9 और 2 में से 2 गया 0, मतलब माइनस क्या आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। अब यही y का मान में क्या बताया था कि जो y का जो मान प्राप्त होगा xy का, वो कहाँ रखेंगे आप समीकरण नंबर 3 में। तो y बराबर 9 कहाँ रखिए, समीकरण 3 क्या बना है आपका यहाँ, तो x बराबर -4 + 9y अपान में 11। तो देखिए बेटा -4 × 9 × 9, इक्वेशन यही बना हुआ है, y का मान भी वही आया हुआ है। तो 9 × 9 = 81 और बटे 11, तो 9 × 9 = 81 में से 4 जाए कितना बचेगा, यहाँ दिए बेटा, अगर आप यहाँ पर देखिए कितना हुआ बेटा 9 × 9, यहाँ लीजिए -4 और 81 अपान में 11 है, अपान में 11। अब देखिए बेटा 11 में से 4 जाएगा तो भी 7 और ये भी 7 बटे 11 बटे, मतलब क्या आया 77/11, 11 सते, तो आपको क्या मिल गया x बराबर 7 मिल गया, x बराबर, यानी आप कह सकते हो जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या है 7/9, 7/9। कुछ नहीं किया है हमने, कह रहा है कि भिन्न में 2 जोड़ दें, अंश और हर में 9/11 होता है, क्रॉस कर दिया है, x और y को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, इक्वेशन यहाँ बन गया। वही आगे कहा था कि अंश और हर में अगर 3 जोड़ देते हैं 5/6 हो जाता है, वही काम यहाँ यह बन गया। फिर वही समीकरण 1 से 3 बनाया, 3 का मान 2 में रखा, 2 में रखने से आपको क्या मिल गया, 2 में रखने से आपको y का मान मिल गया, y का मान समीकरण नंबर 3 रख दिया तो x का मान मिल गया, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया 7/9। अब चेक कर लीजिए एक बार चेक कर लीजिए क्या कि पहला जो स्टेप था कि अगर जो आपका भिन्न प्राप्त हो रहा है, अगर उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो वह आपका क्या होता है बेटा, तो आपका जो भिन्न था वह भिन्न 9/11 हो जाता है। क्या होता है 9/11। देखो बेटा 7 2 9 और 9 2 11 हो रहा है कि नहीं, अतः आपका यह फ्रैक्शन भी क्या है सही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर आया हुआ है वह सही है कि नहीं। और जिससे जो बड़े कंपटीशन है, जो जिसकी तैयारी हम लोग करते हैं या जो हम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि इतना जो आपको सॉल्व कराया गया है वहाँ हम लोग सॉल्व नहीं करते। उसमें बस यही होता है कि दिए हुए फ्रैक्शन जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को पकड़ लेते हैं जो समझ में आता है, उस पर चेक करते हैं कि जो आपका दिया गया है कि इनमें 2 जोड़ने पर आंसर में 11/11 होगा कि नहीं होगा, और टिक मार के हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप में कुछ इस तरीके से करना होगा, भिन्न मानना होगा, जोड़ना होगा, दिखाना होगा, जोड़ना होगा, दिखाना होगा, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, यह आपका एक सवाल और बचा हुआ है इसी का, उस पर बात कर लेंगे। थोड़ा इसको लिख लीजिए। चलते हैं बेटा अगली सवाल पे। अगली सवाल बेटा देखिए क्या है, अगली सवाल इसका अंतिम सवाल है, वो ये है, थोड़ा सा सवाल पढ़ा रहा हूँ मैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है,
फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या? बेटा ऐसे सवाल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ऐसे सवाल में पढ़ा चुका हूँ। एक बार देख लीजिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 3 गुनी और 5 वर्ष पहले, सॉरी अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या कह रहा है, जैकब है और वह उसका पुत्र है, ठीक है, मान ले रहे हैं 5 वर्ष बाद 3 गुनी और 5 वर्ष बाद पूर्व 7 गुनी, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए बेटा, तो पहले तो मान तो लो बेटा, माना यहाँ मैं बताया था कि गुना गुनी की बात हो जाए तो हमेशा छोटे पे लगा दीजिए, ये बताया था आपसे। अगर गुना गुनी अगर बोल रहा है तो जो छोटा है उसी के पहले वही गुना लगा दीजिए जितना बोल रहा है। अगर ऐसा बड़े में नहीं, जो छोटा है, अगर ऐसा हो जाए कि राम और श्याम आ जाए तब ना समझ पाए, तो जिसके पहले गुना नहीं लगा है राम और श्याम, इस राम श्याम का इतना गुना है, जिसके पहले लगा है आप वही लगा दीजिए। अब दोनों में समझ में आया तो यहाँ देखिए बेटा, माना जैकब की जो आयु है मैं मान लेता हूँ कितना है बेटा, x वर्ष है, तथा पुत्र की आयु जो है बेटा, 2 चरों वाला क्या पढ़ रहा है तो यहाँ पे y मान लीजिए। पुत्र की जो आयु है यहाँ मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु लिख दे रहा हूँ, क्या ले बेटा, वर्तमान आयु, यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु कितना बेटा, y वर्ष, कितना y वर्ष। अब ध्यान दिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेप 1 देखिए क्या कर रहा है, जो आपके पेपर में बुक में बोल रहा है, ये बोल रहा है, यह मान लेते हैं जैकब है, यह मान लेता हूँ सन है उसका, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, जैकब x है और सन कितना है, y है। जैकब x है और सन कितना है आपका, y है। अब यहाँ बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ किसके लिए बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ 5 years आफ्टर, ठीक है, 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो क्या होगा बेटा, वहाँ तो प्रेजेंट एज था, क्या था ये, प्रेजेंट एज था, ये साफ लिख रहा हूँ, साफ लिख रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट एज मेरा क्या है, वर्तमान आयु x है, इसका भी x है। अब यहाँ पे क्या 5 ईयर आफ्टर, 5 ईयर 5 साल बाद की अगर बात कर लूँ मैं, 5 साल बाद, तो क्या होगा बेटा, पहले में बताया था कि जहाँ बाद वर्ड यूज हो जाए वहाँ प्लस, और जहाँ पहले यूज हो जाए वहाँ बेटा x प्लस 5, और यहाँ भी क्या y प्लस, यहाँ मैं बताया था कि साइन तो लगेगा बराबर का, लेकिन सुनिए बेटा, सुनिए क्या क्या रहा है, गुना, कई गुना है, 3 गुना, कई गुना है बेटा, कई गुना है, यहाँ पे आपका 3 गुना है। तो मैं बताया था जो छोटा होगा वहीं लगा दीजिए, लेकिन समझिए यहाँ पे मैं कैसे करूँगा। पिताजी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी आयु का क्या था, 3 गुना था, लेकिन यहाँ साइन तो क्या लगाया बेटा, बराबर साइन लगाया है ना बेटा, यहाँ पे बराबर एक, अगर यह 3 है और यह क्या है 1 है, यानी यह तो ऑलरेडी 3 गुना है, और दोनों को बराबर करना होगा तो गुणा कहाँ करो 3 से, यहाँ ना करोगे हैं। तो बेटा यही इसीलिए आप हमेशा कहाँ लगाते हैं, छोटे वाले में लगाते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, इसको इधर लाइए x माइनस 3y, इसको उधर ले जाइए, 15 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 10, यह आपका 1 बन जाएगा। अगला स्टेप बेटा वही, कब, यही j रहेगा बेटा, यही s रहेगा, यहाँ क्या है प्रेजेंट रहेगा, वही प्रेजेंट आपका x रहेगा, यहाँ y रहेगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो 5 साल पहले, तो क्या बढ़ा x माइनस 5 और y माइनस 5 बराबर क्या 7 गुना हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 7y, 7 × 5 = 35, तो x माइनस 7y ये उधर जाएगा 35 में से 5 यानी -35 प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -30। इक्वेशन ये आप बना लीजिए सेकेंड। बेटा वही यहाँ आइए क्या करेंगे बेटा, जो समीकरण बन लिख लीजिए, क्या क्या बना हुआ है आपका x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर -30। वही बेटा क्या करेंगे इसमें करना वही है आपको, लिखना पहले तो होगा समीकरण 1 से क्या x बराबर 10 प्लस 3y, 3 बन गया, स्थापित करें ना x का जो वैल्यू है y को ट्रांसफर कर दिया गया है ना,
प्रतिस्थापन यही हो रहा है, शुरुआत क्लास में बताया गया आपको। अब ये कहाँ रखेंगे, यही रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे आप 2 में, कहाँ रखेंगे 2 में रखने पर, ठीक है। सिंपल 2 में रखने पर क्या हो रहा है, 2 में रखने क्या हो जाएगा, 2 क्या है आपका x माइनस 7y, x की वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। 10 उधर भेज दीजिए और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, 7 में 3 जाएगा कितना बचेगा माइनस 4y, ये 30 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 30 में से 10 जाएगा तो आपको बच जाएगा 20, और भी थोड़ा सुनो 10 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -30, और ये प्लस में उधर जाएगा तो -10, -4y बराबर -40, ये ख़त्म 4 दहम्मा 40, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब वही जो y का जो मान प्राप्त हो रहा है, यहाँ लगा रहा हूँ उसको ना, y बराबर जो 10 प्राप्त हो रहा है, जो y की जो x एक मान प्राप्त कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, जो y और x की जो वैल्यू प्राप्त होती है कहाँ रखेंगे आप, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे आप। y बराबर 10 कहाँ रखेंगे आप, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या था आपका, देखिए बेटा मैं कहीं बनाया हूँ, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 इंटू 10, x बराबर 10 प्लस 3 दहम्मा 30, x बराबर 30 10, यह आ जाएगा 40 वर्ष। x कौन था, पिता था, यह कौन था बेटा, पिता है। और y की वैल्यू कहाँ मिली है 10, यह आपका आ जाएगा पुत्र, यह आपका आ जाएगा पुत्र, ठीक है बेटा। यही है आपका सिस्टम, यही है आपका बेटा सिस्टम, ठीक है। इतना ही देख लीजिए बेटा, एक बार फिर देख लीजिए, माना जैकब की आयु आपकी क्या थी x वर्ष, पुत्र आपका y वर्ष हो गया, फिर वही जैकब 5 साल बाद x प्लस 3 y प्लस 5, x प्लस 5 y प्लस 5 हुआ। 3 गुना गुनी कहाँ लगता है हमेशा, छोटे वाले में लगाने पे इक्वेशन बना, यहाँ ये इसका इक्वेशन यहाँ ये बना, वही प्रतिस्थापन विधि से 1 से 3 बनाया, 3 का मान कहाँ रखा 2 में, 2 का x और y का मान कहाँ रखा 3 में, आपका आ गया x, ये पिताजी हो गए, पुत्र हो गए, पिताजी 40 साल के हैं और पुत्र कितना है 10 साल का, यही आपको निकालना था। तो बेटा आपका चैप्टर 3.3 हुआ ख़त्म, एक्सरसाइज 3.3 खत्म हुआ। अब हम आगे की अगले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे आपसे चैप्टर 3.4 में जो आपका विलोपन विधि है, बहुत सिंपल विधि है, उसका मैं पहले आपको रूल बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैं अपना चैप्टर शुरुआत करूंगा। बड़ा सुन लीजिए कि वह विधि बहुत सिंपल है, उसको लोग बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसको मैंने रूल से पढ़ा हुआ है, नियम से पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जाते जाते ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।